देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना बजट पेश करेंगी। ऐसे में आज आम नागरिक से लेकर बड़े बड़े व्यापारियों की नजरें उन पर टिकी हुई है और सभी वेट कर रहे हैं कि आखिर इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है। और इसी के साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ लाइव जयपुर के स्टैचू सर्किल से जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करने जा रही हैं। ऐसे में बहुत से लोगों को आज के बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं। आप इस वक्त स्टैचू सर्किल पे मौजूद हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि वहां मौजूद लोगों को क्या कुछ आज बजट से उम्मीदें हैं। देखिए, देश का आम बजट 2025-26 आज सदन के पटल पर रखा जाएगा 11 बजे और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण वो इसे पेश करेगी। ये उनका 8वां बजट होगा। आम से लेकर खास तक इस बजट से काफ़ी उम्मीदें लेकर चल रहे हैं। जयपुर के स्टैचू सर्किल पर मैम सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, आम बजट, देश का बजट आने वाला है 2025-26, क्या उम्मीदें हैं हर वर्ग को? देखिए, उम्मीद तो यही है कि इतनी महंगाई बढ़ी हुई है तो वो महंगाई थोड़ी कम होए। हर चीज़ के भाव आसमान छू रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि कम से कम किसी जनता को किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। आज आलू प्याज देखो, हर सीज़न में प्याज की रेटें इतनी बढ़ जाती हैं कि आम पब्लिक को कितनी प्रॉब्लम आती है। बस यही कहूँगी कि प्राइस ऐसी रहे कि इकोनॉमिकल, मतलब इन लोगों ने धंधे बना रखे हैं नॉर्मली देखा जाए तो। सर, आपसे कहेंगे बात। हम कहते हैं कि हमारे बिजनेस वालों के लिए कुछ ना कुछ रियायतें होनी चाहिए। इनकम टैक्स के अंदर छूट होनी चाहिए और काफ़ी कुछ रियायतें होनी चाहिए जिससे बिजनेस को ग्रो कर सके। कल जब प्रधानमंत्री जी का संबोधन चल रहा था तो उन्होंने साफ संकेत दिए थे कि आम से लेकर खास तक सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। एक स्लोगन भी उन्होंने पढ़ा। लेकिन प्रधानमंत्री जी या तो निम्न वर्ग का ध्यान रखते हैं या उच्च वर्ग का ध्यान रखते हैं, मध्यम वर्ग का कभी भी ध्यान नहीं रखते हैं। हम यही आशा करते हैं कि मध्यम वर्ग वालों के लिए कुछ ना कुछ रियायतें करें। मध्यम वर्ग का ध्यान रखेंगे और देश में जो एक मिशन 2047 चल रहा है उसको लेकर भी सरकार आगे बढ़ रही है। आप क्या कहेंगे? टैक्सेशन वाइज पॉलिसी क्लियरिटी आनी चाहिए। कम से कम टैक्स रखे चाहिए, इनकम टैक्स, सेल टैक्स सभी खत्म करके एक सिंगल टैक्स लगा दे, जैसे बीटीटी होता है, बैंकिंग ट्रांसैक्शन टैक्स, उस टाइप का लगाने से टैक्स चोरी रुक जाएगी, सभी लोग जुड़ेंगे। और गवर्नमेंट का कुछ स्कीम बेकार चल रही है, जैसे नरेगा, जिनका आउटपुट कुछ भी नहीं है, वो बंद करके इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए, रोजगार बढ़ावे, ऐसी स्कीम करनी चाहिए। थैंक यू। मैम, आप क्या कहेंगे बजट को लेकर? मेरे बजट को लेकर ये सरकार से निवेदन है कि मुफ्त की रेवड़ियां बंद कर दे बांटना, और जो उससे पैसा बचता है उससे अपने देश के विकास में खर्च करें, ताकि अपने देश की आर्थिक उन्नति होगी तो हर आम आदमी भी खास हो जाएगा। हर आम आदमी को अपने को खास बनाना है, सरकार से ऐसा निवेदन है। मैम, आप उस वर्ग से आती हैं, आप सीए भी हैं, तो उस लिहाज से क्योंकि आज बजट आता है तो उसको क्रिटिसाइज केवल सीए कर सकता है। अभी टैक्स की स्लैब इतनी ज़्यादा है कि जो निम्न वर्ग का या आम आदमी है वो टैक्स में ही खत्म हो जाता है। उनके पास महंगाई के कारण और फिर टैक्स स्लैब के कारण कुछ बचता नहीं है, फिर वो टैक्स चोरियाँ होती है। इंसान, आम आदमी किसी न किसी ये सोचता रहा है कि टैक्स कैसे चोरी करूँ, और वो ब्लैक मनी को करता रहता है। आप जी क्या बताएं? हिंदुस्तान के 2% लोग सिर्फ टैक्स दे रहे हैं। इसको बढ़ाना चाहिए, 25-30% तक आना चाहिए। और ये मुफ्त की जो रेवड़ियां बांट रहे हैं, इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेकर के रोक लगानी चाहिए, तुरंत लगानी चाहिए और आज ही लगानी चाहिए। जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जितेंद्र, हाँ जी। जिस तरह से आम लोगों का, गरीब वर्ग का सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एक मध्यम वर्ग के लिए और रोजगार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास होना चाहिए। इतना ही मेरा कहना है सरकार। देखिए, जिस तरह से कॉमन जनता भी चाहती है कि जो टैक्स का स्लैब है उसमें भी बदलाव होना चाहिए। इसके साथ ही हर वर्ग को, खासकर मध्यम वर्ग, देखिए सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब होती है जब भी चीज़ें बदलती है तो मध्यम वर्ग ही उसकी चपेट में आता है। तो ऐसे में जो केंद्र सरकार का आम बजट है उससे हर वर्ग को काफ़ी उम्मीदें हैं। जी धन्यवाद योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज आम नागरिक से लेके सभी लोग ये चाहते हैं कि बजट में मध्यम वर्ग को काफी रियायत दी जाए, क्योंकि बजट एक ऐसी चीज है जिससे ना सिर्फ देश की गृहिणी पर बल्कि एक बड़े